तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष श्री उमेश कल्याणक जी और चेयरमैन श्री निष्काम भैरी जी और मेरे सभी साथी ट्रस्टी के कमेटी लोग और मैनेजिंग कमेटी के सदस्य और स्कूल कमेटी के सब सदस्य और स्कूल के हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर और क्लर्क, सभी को मेरा नमस्ते। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं संस्था में, संस्था के कार्यालय में हम लोग, हमारे संस्था के जो भी सदस्य हैं उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। जन्मदिन मनाने का एक संदर्भ हमारा रहता है कि उनको शुभेच्छा देना एक, और दूसरा उन्होंने अभी तक वो जन्म हो गया, कितना बरस हुआ, कितना साल हुआ, वो एक पीछे का जो अनुभव है वो लेना, और पीछे का जो अनुभव लेके अभी तक जो काम किया है और आगे क्या काम करने का, ऐसा एक हिसाब लेना। वो हिसाब से हम लोग रखते हैं ऐसा कि हमारे संस्था में जो है सदस्य जो है उन्होंने ऐसा ही अभी तक हमारे संस्था में जो भी आए सदस्य, हम लोग सदस्य को भी हम ऐसे लेते हैं, जो भी पहला तो सदस्य लेते हैं, बाद में एक छोटा छोटा पदवी देते हैं, फिर बाद में चेयरमैन, फिर बाद में अध्यक्ष और फिर बाद में ट्रस्टी। ऐसा एक सीढ़ी हो जाता है। इस सीढ़ी से लेकर सब लोग सपने पास होते होते आदमी फिर ट्रस्टी में आता है। तो ऐसे ट्रस्टी कमेटी जो है वो कोर कमेटी जैसा है, समझो हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में। तो हम लोग ये सदस्य, अभी जो आज का जो सदस्य है, ये ट्रस्टी है हमारे कृष्णा गाजेंगी जी, तो उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के अवसर पर मैं पहले उनको बधाई देता हूँ, और आगे की जो जीवन है वो सुख से गुजारे और आरोग्य से गुजारे और अच्छा रहे, हमेशा सुख और शांति से और हंसते रहे। वैसे ही मैंने तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अपने सेक्रेटरी श्री शंकर मंचाला जी को मैं शुभेच्छा देता हूँ कि वे भी अपने जीवन काल में अच्छा रहे आगे के लिए, और अच्छा अपना आरोग्य का कमावे और ज्ञान भी के संदर्भ में भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। आगे का जीवन जो है उनका उनका फैमिली का वो अच्छी तरह से रहे, ऐसा मैं भगवान से सब लोगों के लिए, इन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी तक तेलुगु से अपने सदस्यों ने जो मेगा इवेंट हुआ है अभी उसके बारे में उन्होंने सब लोग अपने अपने विचार रखे। तो ये 50वां सालगिरह जब भी से शुरू हुआ तो अपने चेयरमैन जो है वो उन्होंने एक प्लान दिखा है मेरे को, ये ऐसा ऐसा अपने को करना चाहिए। 50वां सालगिरह के समय में मेरे को 50 कार्यक्रम करना है, तो वो हिसाब से मैंने बोला करना चाहिए कैसा भी करके। और ये जो हम लोग विचार विमर्श करके कैसा कौन सा कार्यक्रम करना चाहिए, ऐसा करके हमने विचार किया। और उसमें एक जो मैं देखता था, कभी भी किसी का भी जन्मदिन होता था अपना बैच वालों का, वो बैच वाले अलग अलग जगह पे करते थे, उनका काम, उनका जो पार्टी करते थे या उनका बैच मिलते थे, तो ऐसा करता था। मेरा विचार में मन में ऐसा आया कि क्यों ना हम तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में सभी लोगों को बुलाए और उनका एक दूसरे से मिलन होना, जैसा मैं गैदरिंग करते हैं उन लोग सभी लोग का यहाँ पर गैदरिंग हो सकता है। ऐसा करके हमने लास्ट कल 26 तारीख को ये कार्यक्रम हमने विचार करके रखा है। तो उसके लिए हमारे गाजेंगी कृष्णा भी बहुत मेहनत किया है, और हमारे चेयरमैन जो है वो उसको क्या है अभी जो आया तो कमेटी तो कैसा तैयार करने का, कमेटी में किसको लेने का और किसको काम सौंपने का, वो हिसाब से ये तो कमेटी जो है वो कोर कमेटी कैसा तैयार करने का वो हिसाब से उन्होंने तैयार किया है। तो चेयरमैन को मैं एक अभिनंदन देता हूँ, हमारे अध्यक्ष जो है उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि उनके लीडरशिप में ये सब कार्यक्रम हुआ, और अपने ट्रस्टी कमेटी के अंडर में सभी ये कार्यक्रम हो। जिन्होंने मेहनत किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस कार्यक्रम को सक्सेस किया है, मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हमारे टीचर भी है वो ज़्यादा काम किए, जितना काम अपने सेवा काल में जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा भी काम किया उन लोगों ने, शिक्षक लोगों ने। रात भर भी काम किया है, दिन में तो उनका जितना समय है उससे ज़्यादा भी काम किया है। तो मैं उसके सभी एडमिनिस्ट्रेटर को, हेडमास्टर को और टीचरों को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम सक्सेस होने के लिए बहुत सारे मेहनत की। और अपने पूरा विद्यार्थी का जो कोर कमेटी है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी विद्यार्थी है, ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया और ये मेगा में वो सक्सेस होने को चलाया, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये ऐसे जो हमारा कार्यक्रम जो चलता रहता है वो इसके लिए
कि हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने के लिए सभी हर आदमी को ये देता है भगवान, बुद्धि देता है। उस बुद्धि का उपयोग करो, उसका ज्ञान का उपयोग करो। पढ़ाई दिया है, पढ़ाई जितने आपने करने में उसका पढ़ाई का उपयोग करो। शरीर दिया है, उसका उपयोग करो। मन दिया है, विचार दिया है, उसका उपयोग करो। अपने को जितना अपने जीवन के लिए जितना यापन करना चाहिए, जितना धन चाहिए उतना कमाओ, जरूर कमाओ, अच्छा रहो, कुटुंब अच्छा रखो, कुटुंब का पालन पोषण करो। लेकिन बाकी भी लोगों का जो परोपकार जो करना है उसके लिए भी विचार करो। विद्या के विषय में होने दो, दूसरा कोई भी विषय में होने, दूसरे लोगों का परोपकार करे तो वो उसका पुण्य मिलता है। तो ये संस्था का उद्देश्य वही था स्टार्ट से, क्योंकि संस्था में जो है वो एक कंपनी जैसा तैयार नहीं किया हम लोगों ने। संस्था जो है गरीब बच्चों को विद्या देना है और कम से कम पैसा लेकर या कुछ करके वो सबसे विद्या देना है। और वो उद्देश्य से चलते चलते अभी तक हम लोग यहाँ पर आए हैं। भिवंडी में जितना भी स्कूल है सबसे स्कूलों से कम फीस लेते हैं, डोनेशन लेते नहीं, और कई लोगों को फीस माफ करते हैं। और ये करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ऐसा भवन बनाया, ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे परमिशन ला रहे हैं, ये सब काम जो है वो करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारे कमेटी के जो विचार करने वाले लोग हैं तो उसमें कमी नहीं है। और आगे भी जो है मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि आगे भी सब लोग काम करने के लिए अपना ज्ञान दे, रखो मत, उसको छुपा के मत रखो या आलसी मत करो। अपना शरीर का जितना काम हो सकता है उतना तन से मन से धन से जितना भी काम करो, वो अच्छा रहेगा, उस संस्था के लिए वो उन्नति करेगा। और आगे के बच्चे लोग जो है, विद्यार्थी लोग हैं, समाज के लोग, उन लोग बराबर ख्याल रखेंगे। अगर उन लोग भी कुछ लोग ध्यान नहीं रखे तो भगवान तो देखने वाला है ही। अपन जो काम करते हैं तो भगवान तो देखता ही है, उसका पुण्य तो अपने को मिलता है। तो इसके लिए हर आदमी हमारे कमेटी के ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आगे कुछ भी कार्यक्रम रहेगा उसके लिए भी आप लोग तन मन धन से काम कीजिए और अपने आरोग्य जो है उसको तंदुरुस्त रखिए और अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिए। समय दीजिए, मेन जो है समय दीजिए। समय देने से सब हो सकता है, समय नहीं देने से तो कुछ हो नहीं सकता है। जो समय अपन जिधर उधर जगह बिताते हैं वो समय इधर अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो उस समय को हम लोग देंगे तो संस्था उन्नति हो सकती है। ऐसा मैं सभी को संस्था के लोगों को मैं बताता हूँ और अपने शिक्षक लोगों का भी उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और आज के जो कार्यक्रम हुआ है वो अपने जन्मदिन के अवसर पर कृष्णा गार्गे जी का और शंकर मांचाला जी का और सालगिरह का अपना फामू सर का शादी का, तो मैं इनको सबको बधाई देता हूँ कि आगे भी आप लोग अच्छे रहे, सुखी रहे, खुशी से रहे, जीवन अच्छे तरह से बताए। मैं भगवान से प्रार्थना करके मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ।